नाम सनातनी हर्ष है, हरियाणा करनाल से आया हूँ। करनाल वही है जहां से हमारे देश की सबसे पहली महिला जो है स्पेस के अंदर गई थी, जिसको कल्पना चावला बोलते हैं। मैं भी वहीं से आया हूँ। करनाल करण की नगरी है। भारतीय संस्कृति बचाने के लिए 1000 दिन संपूर्ण भारत की यात्रा है। भारत यात्रा बिना पैसे से हो रही। एक इंसान होता है, बड़ा परेशान होता है, कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा कर्ज हो गया मेरे ऊपर पैसे का, और मैं इस कर्ज को चुकाने के लिए अपना शरीर भी बेच सकता हूँ। ऐसे करते करते एक साधु के पास चला जाता है। साधु को अपनी समस्या सुनाता है। साधु उनको बोलते हैं कि इतना घबराने वाली बात नहीं है। साधु जी उनको बोलते हैं कि आप अपने शरीर को कम मत समझिए। फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज होगा, तो अपना शरीर बेचकर मुझे पैसा चुकाना पड़ेगा। तो साधु बोलते हैं कोई बात नहीं, आपको जो करना है करते रहना, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ये पत्थर देता हूं। आपने जाना है मार्केट के अंदर, तो इसको कीमत लगवानी है लेकिन बेचना नहीं है। इसको जाता है पहले किसके पास में? सब्जी वाले के पास में। सब्जी वाला उसको देखता है, अरे पत्थर तो अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, कितना कितना रुपया चाहिए? वो बोलेगी इसकी कीमत लगाई, बेचना नहीं है। ठीक है, मैं आपको 100 रुपये दे सकता हूं। उसने सोचा कि मैं इससे अपनी सब्जी तोल लूंगा। जैसे उसके अंदर दिमाग था ऐसे उसने कीमत लगाई उसकी। पत्थर लेकर फिर चला जाता है एक बनिए के पास में, जो दुकान पे करियाने का सामान देता है। वो भी उसको तोलने के हिसाब से सोचता है। बोलता मैं आपको 500 रुपये दे सकता हूं इसके। बोलता बेचना नहीं है, कीमत लगवानी है। आगे फिर वो एक हीरे के व्यापारी के पास चला जाता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को पहचान लेता है, और वो मतलब ऐसे कांप जाता है उस पत्थर को हाथ में लेती, जैसे कोई भगवान उसके हाथ में आ गया हो। वो कहता है आप जल्दी बताइए इसकी कीमत क्या देनी है। वो इंसान कहता है मुझे कीमत लेनी नहीं है, सिर्फ मुझे इसकी कीमत लगवानी है। आप कितनी कीमत दे सकते हैं इसकी? वो कहने लगा अगर मैं अपना घर बार दौलत शोहरत भी दूं तो भी इसका 1% भी नहीं बनता। मेरा पत्थर वापस दे दीजिए, मुझे सिर्फ कीमत लगवानी थी। तो वो उस पत्थर को लेकर अपने साधु के पास जाता है। साधु को बताता है कि एक ने इसकी 100 लगाई, एक ने 500 लगाई, एक ने इतनी कीमत लगाई कि वो इंसान इसकी कीमत देने के लिए परिपूर्ण नहीं था। साधु को पूछते हैं कि आपको ये कौन सा पत्थर ऐसा है जिसकी कीमत एक इंसान दे नहीं पा रहा था? उन्होंने बताया कि एक पारस पत्थर है, ये जिस भी लोहे के सामान पर भी लग जाए उसको भी सोना बना देता है। इससे हमें सीख ये मिलती है कि इंसान का शरीर भी एक पारस पत्थर जैसा है। वो चाहे तो अपने काम से, अपने कर्म से, अपनी जुबान से किसी भी चीज को सोना बना सकता है। छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। मैं एक 24 साल का लड़का हूं, और आपको मैं बहुत अलग दिखाई दूंगा, क्योंकि ये जो संकल्प है ये भी एक पत्थर को सोना बनाने का है। अब पत्थर कौन है? या तो मुझे लगा लीजिए, फिर होगा तो सब कुछ होगा। जैसे आज के समय में हम प्लास्टिक का कितना उपयोग करते जा रहे हैं, इतना उपयोग करते जा रहे हैं कि अगर इंसान को खाना खाना है तो उसके घर में बर्तन होने के बावजूद भी वो इंसान प्लास्टिक को पहले चूज करता है। अगर आपको कुछ भी खाना है तो वो पैकिंग में होकर आ रहा है। अगर आपको मसाले सब्जी में डालने वो भी पैकिंग में आ रहे हैं। अगर आपको दूध चाहिए वो भी पैकिंग में आ रहा है। अगर आपको रस चाहिए वो भी पैकिंग में आ रहा है। जूस चाहिए तो वो भी पैकिंग में आ रहा है। ऐसी कोई चीज है जो बिना पैकिंग के हो? बहुत कम चीजें हैं। अब आप सोचिए, एक दूध का पैकेट है, वो बार बार पन्नी पर लगकर आ रहा है, तो उसका दूध का गुण कैसा होगा? और एक दूध है जो भैंस के, जो हम तो उसको थन बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, निकला दूध बाल्टी में आया और आपने पिया, उसका कितना गुण हो सकता है? और एक पॉलिथीन वाले का कितना गुण हो सकता है? एक कप के अंदर चाय पीते हो, आपके शरीर के अंदर मिनी डिस्पोजल बैक्टीरिया 25,000 की संख्या में चले जाते हैं। एक दिन में 4 चाय पीते हो तो 1 लाख मिनी डिस्पोजल बैक्टीरिया आपके शरीर में जाते हैं। काम क्या है? काम है आपको कैंसर करना। कहते हैं कि अगर अपने दोस्त को, अपने दुश्मन को अगर मारना हो तो चाकू छुरी से मत मारना, आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन उसको रोज डिस्पोजल में चाय पिलाना, 4-4 चाय पिलाना एक दिन में, एक दिन अपने आप मर जाएगा। तो इतना खतरनाक है वो। जैसे ही आपने चाय डाली, उसका केमिकल निकलना शुरू, आपकी चाय के अंदर आएगा, टेस्ट भी बदल जाएगा, और आपको कैंसर से कोई नहीं बचा सकता। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, आपके यहां पर सारे जितने भी बच्चे बैठे हैं, सारे लोग पेस्ट करते हैं। कौन कौन ब्रश करता है? हाथ ऊपर करें ब्रश करने वाले। लगभग सारे बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 200-250 बच्चे होंगे यहाँ पे, सब लोग ब्रश करते हैं। नीचे हाथ कर लीजिए। समय कम इसलिए थोड़ा स्पीड में बोलकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सब लोग ब्रश करते हैं, लेकिन काठी कौन कौन करता है? दांतुन वाले 1-2 लोग हैं आपके बीच में। अब आप देखिए कि काठी
ज्यादा बेस्ट है या ब्रश ज्यादा बेस्ट है? सबको पता है। कहां से सीखा? कहां से आपने? आपके माँ बाप से। और माँ बाप से भी ज्यादा आपने सीखा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ऐड की, तो एक शाहरुख खान आएगा, कोई आलिया भट्ट आएगी, या कोई भी प्रसिद्ध कलाकार आएगा, वो आपको बताएगा कि ये ले लीजिए, माउंटेन ड्यू पी लीजिए, बाइक की रेस दीजिए और पहाड़ के कूद जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। क्या लगता है? बात अगर आपके समझ में आ जाती है तो जो इतने बॉलीवुड स्टारों का जितना भी षड्यंत्र है उससे आप बच सकते हो। और जो आपका पैसा बचेगा उस पैसे को आप अपने बिजनेस में लगाइए, अपने कारोबार में लगाइए, अपनी पढ़ाई में लगाइए, अपने बहन भाइयों को पढ़ाइए, अच्छा भोजन कीजिए। पीतल के, तांबे के, कांसे के, मिट्टी के, केले का पत्ता और भी कोई पत्ता, इनमें अगर आप भोजन करते हो तो आपको 100% उसके गुण मिलते हैं। भगवान के सामने सब लोग भोग लगाते हैं, किसमें? पीतल की थाली में, तांबे के बर्तन में पानी पिलाएंगे, लेकिन आप खुद पिए कभी? भगवान को पीतल में खाना खिला रहे हैं। पहले हमें पीतल में खाना खाना चाहिए, फिर भगवान को भी उसमें कराना चाहिए, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं। मेरे अंदर जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे प्रकृति के अंदर हैं, और प्रकृति में जितने तत्व हैं वो सारे के सारे मेरे अंदर हैं। कपड़े की, कपड़ा क्या है? कपड़ा एक बहुत मूल्यवान चीज है, उसका बहुत मूल्य है, लेकिन आज के समय में इंसानों को उसके मूल्य का नहीं पता। बात करूं तो ये 500 रुपए का आता है, ये और ये 100-150 रुपए की आती है, तो मतलब हो गया मेरा 650 रुपए का कपड़ा। तो शादी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, ब्याह में जाते हो, तो कितने रुपए का कपड़ा खरीदते हो? कम से कम 2000 रुपए से ज्यादा का आपका कपड़ा होगा, ऐसा ही है। लेकिन अब वैल्यू देखिए कि आप 2000 का कपड़ा, मेरे ख्याल से आपकी ड्रेस भी मेरे से महंगी होगी। आपकी ड्रेस भी अगर 1000 की है तो वो भी मेरे से 350 रुपए ज्यादा है। 350 रुपए आपकी वैल्यू ज्यादा है, आपके कपड़े की वैल्यू ज्यादा है। आप लोग नीचे बैठे हैं और मेरे कपड़े की वैल्यू ज्यादा है, मैं ऊपर बैठा हूं। फर्क है? यहां पर फर्क कपड़े का नहीं है, यहां पर फर्क है शब्दों का, यहां पर फर्क है नॉलेज का, ज्ञान का, जानकारियों का। अगर आपको भी ऐसी जानकारियां आ जाती है तो आपकी कपड़े की वैल्यू नहीं रहती। राष्ट्रपति को जानते हैं? महिला, एक आदिवासी महिला है, उसकी शक्ल देखिए कभी, कैसी है? अच्छी है, बुरी है? काली सी है ना, है ना? देखने में ऐसा लगता पता नहीं क्या बीमारी हो रही है इसको। बोलना नहीं चाहिए हमारे देश की राष्ट्रपति है, लेकिन मैं उसका उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। वहां पर शक्ल की वैल्यू नहीं है, चेहरे की वैल्यू नहीं है, वहां पर गुणों की वैल्यू है। किसकी? गुणों की। हमारी शिक्षा की वैल्यू है, हमारे संस्कारों की वैल्यू, इसलिए वो राष्ट्रपति है और हम आम आदमी हैं। आजकल हम लोग शक्ल देखकर एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, व्यवहार करते हैं, तब जाकर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन शक्ल देखकर दोस्ती और व्यवहार नहीं होता, इंसान के आचरण संस्कार देखकर व्यवहार होता है। आज के समय में टॉपिक अलग है। आज के समय हम हाय हेलो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है यहां पर नहीं बोलते होंगे लोग, लेकिन बोलते हैं ना बाहर। कोई भी आपसे, आप में से बच्चा बता दे कि गुड मॉर्निंग एक दिन में कितनी बार बोली जाती है? शायद एक बार, क्योंकि सुबह के समय बोली जाती है, फिर गुड आफ्टरनून, फिर गुड नाइट। और हेलो जो करते हैं उसका भी कारण अगर आप में से कोई बताए तो बढ़िया है। हेलो जो है, हम हाथ मिलाते हैं। ये इंग्लैंड के अंदर एक बीमारी चली थी, जैसे हमारे देश में कोरोना चला था, वहां पर भी एक बीमारी चली थी, वहां पर सांसों की बीमारी हो गई थी। पहले सब लोग गले मिला करते थे, गले मिलते थे, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं दिल से दिल के, वो अटैच होते थे, हमारी फीलिंग्स बढ़ जाती थी, उसकी हमारे पास, हमारी उसके पास में। देखा होगा आपने, जैसे एक बच्चा होता है अपनी माँ के पूरे दिन में काफी बार गले लगता है। गले लगने से क्या होता है? एक दूसरे की फीलिंग जो है ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर होने के कारण में उनका प्रेम बढ़ जाता है। ऐसा ही है, पति पत्नी का कितना प्रेम होता है, माता पिता का, माता और बच्चे का कितना प्रेम होता है ना? सास का और बहू का नहीं होता। कारण क्या है? बहुत कम गले लगते हैं वो लोग। ऐसा ही होता है ना, इसलिए इसकी बड़ी महत्वता है। तो कोरोना ने भी सिखाया कि सनातन धर्म ही सत्य धर्म है। कैसे? सबके हाथ जुड़वा दिए थे, जोड़े थे ना सबने हाथ, कोई हाथ मिला रहा था? उन कोरोना ने, प्रकृति ने भी अपनी संस्कृति को लोगों के सामने रखा है, दर्शाया है कि ये ही सत्य है। क्या है? जब हम दोनों हाथ मिलाते हैं तो क्या होता है? किसके दर्शन होते हैं? पता है आपको? कारण क्या है हाथ मिलाने का? एक तरफ संस्कृति, एक तरफ संस्कार, जब दोनों मिलते हैं तो इंसान की संस्कृति और संस्कार दिखाई देते हैं। ये हाथ जोड़ने वाला इंसान जो है
सनातन धर्म से बिलोंग करता है और इसके संस्कार बहुत उच्च हैं, इसलिए ये झुककर प्रणाम कर रहा है। ये कारण है। कहते हैं कि जो इंसान चढ़ाई पर चढ़ता है वो इंसान झुककर चलता है। देखा आपने कभी चढ़ाई पर चढ़े हैं? पहाड़ पर गए होंगे तो ऐसे करके चढ़ते हैं, लेकिन जब इंसान नीचे उतरता है तो कैसे? ऐसे करके अकड़ के उतरता है ना। समझ लेना, जिंदगी में जब भी आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके व्यवहार में अकड़ आ गई तो समझ लेना आपके पतन का कारण होना शुरू हो गया। और जो इंसान हमेशा झुककर ऐसे चलेगा वो हमेशा तरक्कियों को छुएगा, ऊंचाइयों पर चढ़ेगा। इसलिए भारत के अंदर बताया गया है हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम किया जाता है। ये है हमारे भारत की संस्कृति। बहुत खूबसूरत है, लेकिन पहचानने के लिए आंखें चाहिए। क्या चाहिए? आंखें चाहिए। जो हम बात कर रहे थे प्रकृति की, प्रकृति का जैसे आपने काठी करी, काठी कहां से लोगे? पेड़ से। पेड़ आप लगाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, हवा मिलेगी, छाया मिलेगी, कितने सारे हमें फायदे मिले। और जैसे ही काठी को किया कहीं भी फेंक दो वो मिट्टी में विलीन हो जाती है, लेकिन आपका ब्रश कभी विलीन नहीं होगा। आपका कोलगेट पैसा तो खर्च होगा लेकिन कभी विलीन नहीं होगा। ये इतने सारे नुकसान हैं उसके। अगर हम इंसान आए हैं तो फायदा उठाने के लिए आए हैं। आप भी स्कूल में आए हो तो आप कुछ प्राप्त करने आए हो, छोड़ने नहीं आए हो। ऐसा ही है ना। तो कह रहे पहले केले के पत्ते पर खाना खाया जाता था। जब इंसान के घर में कोई रिश्तेदार आता था तो वो उसको देखकर हरा भरा हो जाता था। फिर उसके बाद में मिट्टी के बर्तन आने शुरू हुए। मिट्टी में बर्तन में खाना खाना शुरू किया, पकाना शुरू किया, तो उसके बाद में लोगों ने मिट्टी से जुड़कर अपने रिश्तों को निभाना शुरू किया। उसके बाद में फिर पीतल के, तांबे के, कांसे के बर्तन आए तो लोगों ने 6-6 महीने में अपनी रिश्तेदारियों को चमकाना शुरू किया बर्तनों की तरह। फिर उसके बाद में डिस्पोजल का उपयोग आ गया। अब डिस्पोजल में यूज एंड थ्रो, यूज एंड, बोलिए यूज एंड। फिर रिश्ते भी कैसे हो गए आज समय में? यूज एंड थ्रो हो गए ना। गलत बोला सही बोला मैंने? सही है ना। ऐसा ही होता है ना। मतलब निकला, रिश्ता गया बाढ़ में। सच में ऐसा ही हो रहा है। ये देखिए कहां से रिलेट हुआ? हमारे खाने से। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। सुना है ये बात? जैसा खाना खाओगे ऐसा व्यवहार करोगे। इसलिए हमें केले के पत्ते पर दोबारा आना है, हमें मिट्टी के बर्तनों पर दोबारा आना है, प्रकृति से जुड़ना है, प्लास्टिक को भगाना है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। ब्रह्मचर्य टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मिनट हमारे पास बचे हैं, छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं। जैसे इंसान लेट उठता है तो अपनी बहुत सारी चीजों को खो देता है। जैसे ही सूर्य उगता है तो सूर्य की शक्ति जो होती है ना वो निकलनी शुरू होती है, और उस समय हम लोग उस शक्ति को सहन कर पाते हैं। ठीक है ना। ये संस्कृति है हमारी। संस्कृति का मतलब ही जीने का तरीका है। जीने का तरीका अच्छा होगा तो हमारा जीवन अच्छा होगा, और जीवन अच्छा होगा तो हमारी आयु लंबी होगी। ऐसा ही है। और हम समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज पहुंचाएंगे जिसको सुनकर या पढ़कर इंसान अपने जीवन को अच्छा बनाएगा। लेकिन आज हम मैसेज कौन सा पहुंचा रहे हैं? कोई गंदी वीडियो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आई, उसको अपने दोस्तों पर सेंड करते हैं। आप तो गंदे बने ही बने, ने दूसरे को भी गंदा बनाया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपने को अच्छी चीज भेजनी है, और जो गलत चीज है उसको वहीं पर डिपोर्ट कर देना है। डिलीट मार दो उसको अपने पास से, ताकि आगे किसी के पास ना जा पाए वो चीज। देखा मैंने अक्सर लोग, लड़के लड़के जो अपने दोस्तों को अश्लील वीडियो सेंड करते हैं। गलत बात है वो। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जैसे ही कोई गाली दे रहा है, आप लोग कितनी देर तक गालियां सुन सकते हैं? ज्यादा देर तक नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो कान बोलते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि मुझे हरि का नाम सुनाओ, मुझे राम का नाम सुनाओ, मुझे कृष्ण का नाम सुनाओ। मैं 1 घंटा 2 घंटा तक सुन सकता हूं, लेकिन मुझे गाली सुनाओगे मैं ज्यादा देर तक नहीं सुन पाऊंगा। कोई गंदा दृश्य चल रहा है, कितने देर तक देख सकते हो? ऑटोमेटिक आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, गर्दन इधर उधर मुड़नी शुरू हो जाए। ऐसा ही होता है। तो ये आंखें भी बोलती है मुझे हरि के दर्शन कराओ, मुझे गंदा दृश्य नहीं देखना है। नाक गंदी स्मेल नहीं सुन सकती, लेकिन स्वादिष्ट भोजन को कभी तक सुंघा दो उसको। जीभ भी गंदा नहीं खा सकती, चिकन नहीं खा सकती, दारू नहीं पी सकती, गुटखा नहीं खा सकती। अटकेगा वो। जैसे इंसान दारू पीता तो कहता है अरे बहुत कड़वी है, क्योंकि वो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता उसको। फिर भी लोग उसको जबरदस्ती पिलाते हैं। वो उल्टी भी करता है, फिर भी उसको पिलाते रहते हैं। अब ब्रह्मचर्य आपको सिखाता है इन सब चीजों से हमें दूर रहना है और अपनी बुद्धि को बड़ा स्वच्छ बनाना है। करना क्या है? सुबह उठना है 3:30 से लेके 6 बजे से पहले।
इस समय में अगर आप उठ जाते हो तो आपको वो सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो भगवानों द्वारा दी जाती है। सूर्य को प्रणाम इस तरीके से करना चाहिए जैसे आप इंतजार करते हैं आज मेरा दोस्त आएगा, करते हैं ना। आज मैं मामा के घर जाऊंगा या जाऊंगी या आज मेरा मामा आएगा तो मैं उसका इंतजार करती हूँ, फूल बनाती हूँ, रंगोली बनाती हूँ। लेकिन आप कभी सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, अपना जो बारिश होती है, तूफान, इन सब को जब वो आने के तदाद पर होते हैं तो उनका वेलकम करो, उनको स्वागत करो। आइए प्रभु आपका स्वागत है, बरसिए, खेतों में बरसिए, किसानों को उसका लाभ दीजिए। वो मिट्टी पे जब वो बूंद गिरेगी उसकी सुगंध जो आएगी उसको मुझे महसूस करना है। बोलिए, सूर्य को बोलिए, हे प्रभु आपका स्वागत है इस दुनिया में। आपने हमारे जीवन में जो अंधेरा, जो रात हो रही थी, अंधेरे में आपने प्रकाश किया, आपका स्वागत है। ऐसे होता है स्वागत प्राकृतिक देवताओं का। आशा करता हूं आप सब लोग इसको फॉलो करेंगे, सुबह लेट नहीं उठेंगे, जल्दी उठेंगे और क्या काठी करेंगे, प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, जो ये टीवी पे ऐड चलती है इनके भ्रम में नहीं आएंगे, बल्कि इनको हम बायोकाट करेंगे, गलत चीजें सेंड नहीं करेंगे एक दूसरे पे। कपड़े की वैल्यू को समझना है और अपनी की वैल्यू को समझना है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। आशा करता हूं आप सबको आनंद आया होगा, आप सब लोगों ने इसको अच्छे से महसूस किया होगा। मैं सनातनी हर्ष हरियाणा से संपूर्ण भारत यात्रा कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल है मिस्टर भाई भाई व्लॉग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। अच्छी चीजें बुरी चीजें बहुत देखते हो, इस चैनल पे आइए, अच्छी चीजें देखिए, फिर अपने दोस्तों को इसको ट्रांसफर कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।